अंधेरा है, 6 लड़के एक कमरे में बंद हैं, किसी ना किसी के पास कहीं ना कहीं हाथ गया। ठीक है, किसी ने एंजॉय कर लिया बिकॉज दे आर ऑल ग्रोइंग अप, किसी ने एंजॉय कर लिया, किसी ने एंजॉय नहीं कर सका, बट वो दैट पर्सन वाज फ्लैबरगास्टेड कि ये मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है या ये मेरा कजन क्या कर रहा है। लड़कों के साथ तो ये जुल्म होता था कि अगर बहन 16 साल की भी है ना तो 7 साल का भाई प्रोटेक्टर बन के साथ जाता। वो जो 47% है, उससे कहीं ज्यादा रेशो होगा। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो बातें दब गई। उसकी बाउंड्रीज बचपन से सेट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आगे को जाके दूसरों की बाउंड्री भी तो समझे। एक बेटी को संभालने के लिए एक छोटी लड़की को रखा गया है और एक लड़के को संभालने के लिए एक लड़के को। आई डोंट थिंक दैट शुड बी हैपनिंग, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, उनके भी सेक्सुअल अर्जेस हैं। कभी आपको किसी बड़ी एज की औरत ने भी, या आपके फ्रेंड्स में कभी आपकी प्रैक्टिस में, कि सम किड वाज मोलेस्टेड बाय एन ओल्डर वुमन? नॉट मी, बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। So it is as rare as like out of 10. मे बी 1%। Assalamu alaikum and welcome to yet another podcast of mine. और ये भी मेरी बहुत ख़ास पॉडकास्ट में से एक पॉडकास्ट होगी। आजकल रिसेंटली जो हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ जो खबरें आ रही हैं और जो इनजस्टिस बच्चों के साथ हो रही है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ है, मोलेस्टेशन है, इवन मैं क्या कहूँ, रेप एंड डेथ्स हैं, एंड बीइंग अ विक्टिम, दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एंड मेरा हमेशा यही कोशिश होती है कि जो लोग इस बात को प्रोफेशनली जानते हैं और हैंडल करते हैं ऐसे लोगों को, और जिन लोगों को ऐसे लोगों की नफ्सियात और जो विक्टिम्स होते हैं उन पे क्या बीतती है, उनकी नफ्सियात का इल्म होता है, क्या किया जा सकता है, कैसे इसे रोका जा सकता है, वो मैं मेरी बहुत कोशिश होती है कि इस प्रोफेशन में से बेहतरीन लोगों को मैं अपनी पॉडकास्ट पे बुलाऊं और उनसे इस बारे में बात करूं। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज कराची से फैसल मामसा साहब, ही इज़ अ वेरी रेनाउंड साइकियाट्रिस्ट इन कराची, ही हैज़ जॉइंड मी। और आज मैं ख़ास तौर पे पहले मैं वेलकम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम जी। थैंक कैसी हैं आप इफ़त? यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। मैं अपना टॉपिक आज का ज़रा बता दूँ। फैसल, आपसे, आप भी देख रहे हैं रोज एक नई खबरें आ रही है कि 18 महीने की बच्ची से 3 साल की बच्ची, 3 माह का बच्चा, 3 साल का बच्चा, आई मीन कि रोज की ये खबरें हम सुन रहे हैं। और हमने बहुत, मेरी अपनी पर्सनल बहुत कोशिश रही है मैं इस पे बात करूं, लेकिन खास तौर पे आज मैं आपसे बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ कि जो हमारे लड़के बच्चों के साथ या बचपन में जो लड़कों के साथ ऐसा होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और उसको हम इतना अंडरमाइन क्यों करते हैं, हमेशा बच्चियों की इज्जत या बच्चियों का ख्याल रखने पे ज्यादा फोकस करते हैं और लड़कों को हम उतनी तवज्जो नहीं देते। हालांकि रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्टेड है पाकिस्तान में, आपको पता है बहुत सारे केसेस तो रिपोर्टेड भी नहीं है, कि 53% जो हैं वो बच्चियों की, सन साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक कि 53% अगर फीमेल जेंडर है तो 47% अब बॉय जेंडर भी है, और ये अभी अंडर रिपोर्टेड है और इट्स ऑलमोस्ट क्लोज, एक ही रेशो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं, अब माइक आपका है और आपने मुझे ये बताना है, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, आपकी क्या रीडिंग है, आपने अपनी प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में क्या देखा है इसके बारे एवरी डे इज अ लर्निंग डे फॉर मी। मैं कराची में 20 साल से हूँ, तो पिछले कोविड के बाद से आदमियों ने आना शुरू किया है। एंड ईच टाइम अ मैन कम्स टू मी एंड ओपन्स अप, उनसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, या आप जब बच्चे थे,
आपको कभी किसी ने इनअप्रोप्रिएटली टच किया, यकीन जाने 90% हजरात जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हाँ किया। थोड़ा बहुत बच्चों को भी देख लेता हूँ 8 साल से 12 साल की उम्र पे, लेकिन उनके साथ ये टॉपिक टच करना थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, अनलेस कि वो खुद से थोड़ा सा रिलैक्स हो थेरेपी में आगे जाके, एंड दे ओपन अप। बट मेनली फ्रॉम 18 टू लाइक men who are 30s and 40s who are speaking to me these days and they say कि हाँ जी हुआ है। तो आई थिंक वो जो 47% है उससे कहीं ज्यादा रेशो होगा। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो बातें दब गईं और उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। फैसल, मुझे ये बताएं कि जो मेल्स यूजुअली आपके पास थेरेपी के लिए या इलाज के लिए आते हैं, वो आते तो किसी और चीज के लिए होंगे, आई एम श्योर, या वो बिल्कुल। पर्टिकुलरली आपके पास इसलिए भी आती हैं कि मेरे साथ हुआ कभी यूं और आई कांट गेट ओवर इट। सो आप रीड कर लेते हैं समटाइम्स, या वो खुद बताते हैं, या पेरेंट्स बच्चों को इस वजह से लाते हैं, क्या तरीका होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता कि क्या हुआ है। और वो कुछ जो पेरेंट्स जिनको अंदाजा होता है दे पुट इट अंडर द कारपेट, एंड वो बच्चे को डिप्रेशन के लिए लेकर आते हैं या बच्चा सुसाइडल है इसलिए लेकर आते हैं। एंड जब बातें करना शुरू होती हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चों के साथ ये हुआ। बट नहीं, आई वुड से मेरे पास कोई ऐसा केस एक्सक्लूसिवली नहीं आया है जो इसलिए आए हो कि ट्रीटमेंट के लिए दैट आई कांट गेट ओवर इट। वेरी फ्यू इन माय लास्ट 20 years of practice, maybe 2 or 3, but they come over with the history of trauma, and when I ask them कि जी trauma किस किस का था, and in that process if I ask them कि किसी ने कभी inappropriately touch किया है, तो then they say हाँ किया है। उससे मैं आगे फिर ले जाता हूँ and मैं पूछता हूँ कि would you like to talk about it। तो ज्यादातर हजरात मर्द 20s to 30s, they would 20 to 30s they say yeah I want to talk about it। लेकिन 30s 40s में जो हैं वो कहते हैं हाँ हुआ है, लेकिन वी हैव मूव्ड ऑन। और मूव्ड ऑन इसलिए क्योंकि जिसने किया है, ज्यादातर जिसने किया है वो फैमिली मेंबर्स हैं। तो दे हैव कम टू टर्म्स कि ये जी हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप प्रोसेस, हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, हमें पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो हाँ हुआ जरूर है, बड़े भाई ने किया है, कजन ने किया है, मामू ने किया है, चाचा ने किया है। बिल्कुल जी, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। फिर हम साइकिल वाले के पास जाते थे, उसने कहा कि मुझे किस कर दो। हम किराए पे कोई चीज लेने जाते थे दुकान वाले के पास, उस जमाने में किताबें मिला करती थी तो हम किताब किराए पे लेते थे, तो उसने पकड़ लिया, वो मुझे कोने पे ले गया और उसने मेरे पैंट के अंदर हाथ डाला। इस टाइप के इंसिडेंसेस बे इंतहा कॉमन हुए। और ये ओके, इट्स वी टुक इट एज पार्ट ऑफ लाइफ कि ये है। हमें इतना उस वक्त शऊर नहीं था कि व्हेन आई से हम आई मीन मर्दों को इतना शऊर नहीं होता था कि हम पेरेंट्स को जाके बताएं। और पेरेंट्स को जाके बताते भी अगर थे तो जिस तरह लड़कियों की बातों को चुप कराया जाता है, उससे कई ज्यादा लड़कों की बातों को चुप करा दिया जाता था। देखिए लड़के, बाप, फादर्स वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, आज भी अवेलेबल नहीं। तो लड़के जो है अपने वालिद साहब को तो बता नहीं सकते थे। Mothers were more involved with other kids, other responsibilities and daughters। तो एक लड़का जाके बताए तो कैसे जाके बताए, बिकॉज एक इतनी पर्सनल चीज है, माँ को कैसे बताए। इट्स जस्ट कि जब puberty hits, when they grow up, when they discuss it with their friends, they realize कि यार मुझे तो घोड़े वाले ने या वैन वाले ने इस तरह हाथ लगाया था। तो दूसरा कहता है कि हाँ मुझे भी हाथ लगाया था, तीसरा कहता है हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था।
तो इट कम्स अप कि ओके, हम सब एट वन पॉइंट और दी अदर विक्टिम रहे हैं, एंड ये पाकिस्तानी लाइफ का एक हिस्सा है। हमें, जो जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ या मुझसे जूनियर या और, अब के बच्चों को सिखाया जाता है। हमें नहीं, मर्द लड़कों को नहीं सिखाया जाता था कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। बसेस में, मिनी बसेस में हमारे साथ, मर्दों के साथ बहुत कुछ होता था, और आज भी बहुत कुछ होता है। कराची में तो कुछ सिनेमाज हैं जिसमें पर्टिकुलरली दे आर नोन कि आप यहाँ जाते हैं इस पर्पस के लिए। ओके। हाँ फैसल, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब ये इतना रैम्पेट है, और स्पेशली हमारी जनरेशन में, व्हेन वी वर किड्स, तो माँ बाप मेरे ख्याल से तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई बिल्कुल। बड़ा इंसान, बल्कि हमें मेल बच्चों से एक एज के बाद खेलने से रोका जाता था और बड़ों की हिफाजत में छोड़ा जाता था। बिल्कुल। और लड़कों के साथ तो ये जुल्म होता था कि अगर बहन 16 साल की भी है ना, तो 7 साल का भाई प्रोटेक्टर बन के साथ जाता कि बिल्कुल। शायद ये 16 साल की बचा लेगी, को बचा लेगा, लेकिन एक्चुअली वो 16 साल की 7 साल वाले को प्रोटेक्ट कर रही होती है अपने साथ भी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं है समझ आ रही होती है, विच यू आर नॉट रेडी टू एडमिट। या तो जब इतना रैम्पेट है फैसल, तो ये इंक्लिनेशन टुवर्ड्स किड्स, क्या ये होमोसेक्सुअल्स की होती है बॉयज के टुवर्ड जो छोटे होते हैं, या इट डजंट इवन मैटर, कोई भी किसी भी बच्चे को जेंडर के बगैर मुलेस्ट करना चाहता है, और क्यों करना चाहता है? देखिए, एक एक चीज तो मैं क्लियरली करूं कि बच्चों के साथ बच्चों को मोलेस्ट करना, इट्स ए सेक्सुअल परवर्जन। 80% और 90% ऑफ men are perverted। लुक, देयर मल्टीपल फैक्टर्स, कोई एक लेयर नहीं है। सबसे पहले तो एक ऐसे important- अगर हर लड़का, हर बच्ची इस एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, तो आप जरा मैथमेटिक्स कर लेना। हाँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट होमोसेक्सुअल्स, इट्स अबाउट आवर सोसाइटी इज एक्सट्रीमली सेक्सुअली सप्रेस्ड। तो वो सेक्सुअल एनर्जी कहीं ना किसी पे निकलती है। ठीक है जी। एंड अगर किसी पे निकलनी हो तो मोस्ट कॉमन एक्सेस एक लड़के के लिए एक लड़का ही होता है। सारे कजन्स मिलके एक ही बेडरूम में सोते हैं। वो वैन वाला सारे लड़कों को एक ही वैन में बैठा के ले जाता है। वो रिक्शा वाला जो लड़कों को एक ही वैन में लाता था, अपने बराबर की सीट में बैठाता था। तो एक्सेसिबिलिटी मर्दों की ज्यादा थी बनिस्बत लड़कियों की। तो एक तो ये है कि उनका सेक्सुअल अग्रेशन, it's not that just men, women, yes, of course, but men were easy targets. Then, yes, homosexuality has been there. हम ये कहते हैं कि अब जो है वो बढ़ गया है, नहीं जी, अब नहीं बढ़ गया है। ये हमेशा से रहा है। उसको छुपा के रखते थे। ये अंकल्स शादी कर लेते थे, जबकि उनकी होमोसेक्सुअल अर्जेस बच्चों पे निकलती थी, या दोस्त होते थे। आप कभी, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो ऐसा होता था कि हमारा एक 17 साल का लड़का है, उसके साथ एक 9 साल के लड़के की दोस्ती है, और दोनों हाथ में हाथ डाल के जो है चल रहे होते हैं। अब पब्लिक, अच्छा, हमारा कल्चर तो ये भी है कि पब्लिक भी दो लड़के हैंड इन हैंड पकड़ के चलेंगे, ठीक है, एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रख के यूं करके चलेंगे। नाउ दैट आई सी एज अ साइकाइट्रिस्ट, आई रियलाइज कि देयर वाज सम केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ देम that made them comfortable to be so close to each other. गर्मियों के दिनों में लाइट नहीं होती थी, पंखा होता था, गर्मी होती थी, लड़के शर्ट उतार के सो जाते थे। अंधेरा है, 6 लड़के एक कमरे में बंद हैं, किसी ना किसी के पास कहीं ना कहीं हाथ गया। ठीक है, किसी ने एंजॉय कर लिया बिकॉज दे आर ऑल ग्रोइंग अप। किसी ने एंजॉय कर लिया, किसी ने एंजॉय नहीं कर सका, बट वो दैट पर्सन वॉज फ्लैबरगास्टेड कि ये मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, या ये मेरा कजन क्या कर रहा है। इसी तरह छप्पड़ में बहुत सारे काम हो जाते थे, विच टुडे अगर हम देखें तो दैट इज सेक्सुअल अब्यूज।
अच्छा, अब ये तो एक फैक्ट है ना कि सेक्सुअल अर्जेस एक एज के बाद होते हैं। इसीलिए मैं रिलीजन को बिल्कुल टच नहीं कर रही, लेकिन कहा जाता है कि जब ये अर्जेस हो तो लड़के की उसी एज में शादी कर दी जाए। बट दैट्स नॉट पॉसिबल ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम माँ बाप को अपने बच्चों की परवरिश कैसे, उनको समझाना है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी को किस तरह चैनलाइज करना है, हाउ टू ट्रेन देम, वो क्या तरीके हैं, प्लीज एज अ साइकेट्रिस्ट बताएं, क्योंकि अर्जेस तो होंगे, ठीक है, और लड़कियों की जब परवरिश हो रही होती है तो उसको तो बहुत तरीकों से ये समझाया जाता है कि तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता शादी से पहले। पर लड़कों को तो ये तालीम दी ही नहीं जाती कि अर्जेस हैं, दे आर नेचुरल, और एक खुली इस पे बात हो सके कि बच्चा ये आके बात कर सके अपने पेरेंट्स से, अगर ठीक है माँ से अगर हमारे यहाँ एक शर्म का वो है तो एटलीस्ट बाप से तो कर सके, बड़े भाई से, किसी से, चाचा से, हाउ टू हैंडल दिस, क्योंकि कब तक यूं सेक्सुअली अब्यूज बच्चे होते रहेंगे और एक फुलेस्ट लाइफ जो इस ट्रॉमा के बगैर होनी चाहिए वो नहीं गुजार पाए। इफ़त देखें, तालीम की बहुत ज़रूरत है। इट्स सो स्ट्रेंज व्हेन पेरेंट्स ब्रिंग्स द किड्स टू मी कि आप इनको प्यूबर्टी के बारे में समझा दें। पेरेंट्स खुद बच्चों को प्यूबर्टी के बारे में नहीं समझा पाते फॉर वट एवर रीजन, जो कि मेरा ख्याल है कि आजकल के ज़माने में एक 8 साल के लड़के को समझाना ज़रूरी है कि क्या क्या है। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फादर्स नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली माओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि लड़कों को भी अब बताया जाए कि गुड टच एंड बैड टच क्या चीज़ है। लड़कों को भी ये समझाया जाए कि बेटा, कोई अगर तुम्हें इस तरीके से टच करे तो तुम्हें हटना है या शोर मचाना है। कोई तुम्हारे बहुत क्लोज आने की कोशिश करे तो बी केयरफुल। तो एक तो वालिदैन हैव टू स्टेप अप, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि लड़कों के साथ अब्यूज होता है, और फादर्स नीड टू स्टेप अप एंड टेल देयर किड्स कि लुक, 8 साल से आगे अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है, तो सेक्सुअल अर्जेस होंगे, ये नॉर्मल है। इस्लाम, क्या इस्लाम रह गया हमारी सोसाइटी में? हर काम तो हो रहा है, सिर्फ ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, बाकी तो हर काम हो रहा है और कॉमनली हो रहा है। इवन फॉर दैट मैटर, आई वुड से, बुरा मत मनाइएगा, कि जो जो काम मदरसे में हो रहे हैं, जो जो साहब ये काम ये मौलाना साहब कर रहे हैं, वो तो बहुत हाई लेवल पे है। तो हर लेवल पे उस लड़के को समझाने की जरूरत है। एंड आई थिंक कोई ना कोई बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि बच्चे को समझाए, बच्चे को ये भी समझाए कि दी, इफ यू हैव अ नाइट फॉल, इट्स ओके। इफ यू वांट टू मैस्टरबेट, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये ना कहा जाए कि नहीं करो क्योंकि अल्लाह तुमको सजा देगा। ऐसे वक्तों में हम अल्लाह को ले आते हैं, लेकिन मेडिकल बुक्स में कहीं नहीं लिखा है कि मैस्टरबेशन इज समथिंग एबनॉर्मल। लेकिन ये इतना बड़ा टैबू है इस बात को मानना भी हमारे पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को भी सेक्सुअल अर्जेस, हालांकि हम खुद उससे गुजरे होते हैं, हाँ, लेकिन वी जस्ट आर इन डिनायल कि ये बात बच्चों को भी बतानी है कि जो हम पे गुजरी उन पे ना गुजरे, एंड हाउ टू हैंडल इट। तो इस तरह माहौल को हम कैसे खोल सकते हैं जिसपे किसी के जज्बात भी ना मजरूह हो। मतलब मेरा तो एक ख्याल है कि एक बहुत बड़ा पैनल अब बनना चाहिए इस मुल्क में, जिसमें बिल्कुल। साइकियाट्रिस्ट भी हों, टीचर्स भी हों, इवन रिलीजियस स्कॉलर्स भी हों, मतलब हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले माइंड्स मिलके कोई नया सिलेबस बनाए, कोई नया अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें। बिकॉज जितना मर्जी हम ये कह लें, वेस्ट की जितनी मर्जी बुराई कर लें, वहां पे भी ये खत्म तो नहीं हुआ।
लेकिन वहां इस बात का डर बहुत बैठ गया। बिल्कुल। और इस बात का डर कि इवन अगर 21 साल का टीचर है और 18 साल का स्टूडेंट फीमेल या वो है, उनका भी आपस में किसी किस्म का रोमांटिक ताल्लुक इज अ क्राइम देयर, as एब्सोल्युटली। as you are in that category of mutual meeting, कि एक आप उस्ताद है और एक बच्चा है वहां पे, अगर किसी यंग टीचर और यंग स्टूडेंट का फेयर भी चलता है तो वो मायूब समझा जाता है, उस पर सजा होती है। आप सारी बिल्कुल। जिंदगी के लिए दोबारा टीचर नहीं बन सकते। वहां पे अगर कोई बच्चे को साथ ज्यादती करते हुए मेल पकड़ा जाता है तो एज सेक्स ऑफेंडर उसके ऊपर क्लिप लग जाता है या जो भी है, एंड ही इज रजिस्टर्ड, और उसको जॉब्स नहीं मिलती। बच्चों के बिल्कुल। करीब जाने का उसको कुछ 100 फीट का उस पर ऑर्डर होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स होते हैं। कराची में एक स्कूल मेरा ख्याल है कि कम से कम 5 से 6 साल पहले उन्होंने सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। इट्स अ बिग स्कूल, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड सेक्स एजुकेशन, जिसपे पेरेंट्स ने अटैक कर दिया और रिलीजियस माइंडेड खातून एंड खवातीन एंड मेन, उन्होंने वहां उस स्कूल पे लिटरली बाहर जाके खड़े हो गए कि हाउ डेयर यू इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन द करिकुलम। मैं कहूंगा कि वालिदैन खुद नहीं करते, खुद एजुकेट नहीं करते। लड़के एक दूसरे से सीखते हैं या पॉर्न देख के सीखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लड़कियों के पास आई डोंट नो किस चीज की कितनी एक्सेस है, उनकी माएँ उनको बताती हैं, आई होप बताती हों, या उनकी बड़ी बहनें उनको बताती हों, लेकिन हम लोग तो एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो इट्स अबाउट टाइम कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जाए आज कि मैं फैसल ये कह रही हूँ कि वो जो वालदेन आके शोर मचा रहे हैं, उन्हीं ने अपने बच्चों को 2-3 साल की उम्र से ये गैजेट फोन हाथ में दे दिए, और उस गैजेट में आप कार्टून्स भी देख रहे हैं ना, तो एकदम ऐड आ जाएगा ऑफ अ कौन साइट, आप या जो मर्जी कर लें वो कुछ ना कुछ देख लेगा, एंड दैट क्यूरोसिटी विल लीड दैट चाइल्ड इनटू डेंजर। उससे बिल्कुल। बेहतर है कि वो वाली सारी बातें वालदेन बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पहले ही बता दें। एज अ साइकेट्रिस्ट व्हाट्स योर सजेशन? आई आई डिटो, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि जी अब थोड़ा हमारा दिमाग को हम वसी करें। हम बहुत सारे मामलात में लिबरल हो गए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सेक्स एजुकेशन, बच्चों को प्यूबर्टी के बारे में सिखाना, मैस्टरबेशन के बारे में बताना, नाइटफॉल के बारे में बताना, आपका कजन मामू चाचा आपको किस तरीके से टच कर रहा है उसके बारे में समझाना, इट्स अबाउट टाइम कि हम एक मास लेवल पे इस चीज को शुरू करें। आप पेरेंट्स अपने बच्चे को, 13 साल का बच्चे को है, पेरेंट्स उसको लेकर आते हैं कि जी इसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है। बच्चे से मैंने बात करना शुरू की तो पता चला कि कुक ने बच्चे को पकड़ के यू नो व्हाट नॉट, एंड दैट हैज लेड टू दिस थिंग। अब जब मैं वालदैन को बताता हूं तो वालदैन जो है वो दे टेक इट सो पर्सनली, एंड दे स्टॉप कमिंग, एंड दे स्टॉप द किड्स फ्रॉम कमिंग। वो और उनको और ही ट्रॉमा मिलता है कि वो पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब तो मतलब मैं नॉर्मल इंसान कभी ना रह सकता हूँ, ना हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ। क्योंकि मैं जब इस पे बहुत रिसर्च कर रही थी, अब बच्चे को प्लेजर उस वक्त हो रहा होता है, बिल्कुल हो रहा होता है। आपकी बॉडी है ना, हाँ, और इट उस इज। प्लेजर को आप सारी जिंदगी इस गिल्ट में रहते हो। आप इस बात की तह तक नहीं पहुंच सकते कि उस वक्त अगर मैंने नहीं रोका तो मैं हाँ, बुरा, एंड बिल्कुल। विच मेक्स यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ।
व्हेन आई टेल द पेशेंट्स पेरेंट्स कि आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, इसने किया है, 90% ऑफ द केसेस में माएँ रोना शुरू कर देती हैं कि हाय ये तो मेरा कसूर है। अरे भाई तुम भाई यहाँ है, आपका है कसूर। है। अब अगर मैं ये कह दूं कि आपका है कसूर, तो एक कयामत आ जाए कि आप तो ऐसे हैं और आप तो वैसे हैं और आपने ये कह दिया। दे डोंट एक्सेप्ट, एंड वो अपने ऊपर ले जाते हैं कि जी और कभी मैं कहूं कि लुक यू नीड टू गो फॉर काउंसलिंग फॉर योर सेल्फ, कि आप बच्चे के साथ ये हुआ है तो अब आप कैसे डील करें। 100% पेरेंट्स नहीं जाते, दे रिफ्यूज टू गो फॉर काउंसलिंग, और आई वुड से 90% ऑफ द केसेस बच्चों को हटा लेते हैं थेरेपी से। और ये सिर्फ बच्चों के साथ भी नहीं, 18 से 21 साल की उम्र के लड़कों के साथ भी ये होता है कि पेरेंट्स हैव टोटल कंट्रोल। कि एक मुझे 19 साल का लड़का आके कह रहा है कि मेरे स्टेप फादर ने मेरे साथ आके किया है। ये चीज जब मैं उनकी उनके कंसेंट से उनकी माँ को बताता हूं, तो एक रोना धोना मचता है, और फिर वो अपने बच्चे को कह देती हैं कि जाने की जरूरत, तो आप बच्चे को भी नहीं भेजें। मेरी प्रैक्टिस जो है वो 50% थेरेपी है, 50% साइकाइट्री है। तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को आना वो बंद कर देते हैं, एंड इनफैक्ट दे कम एंड दे फाइट विथ मी कि आपने बच्चे को ये चीज कैसे सिखाई है, दिस इज अगेंस्ट द रिलीजन। अरे भाई ये साइंटिफिक टाइम है। आप आप खुद बैठ के ऐसी चीजें देख रहे हैं विच इज नॉन रिलीजियस, अब मुझे कह रहे हैं कि अब मैं जो है वो बच्चे को कोई ऐसी बात ना बताऊं जो कि रिलीजन से हटकर है। जो हो रहा है घर में वो रिलीजन से हटकर है, उसको टेक केयर करें। नहीं जी, उस कुक को नहीं निकालेंगे, उस चौकीदार को नहीं निकालेंगे। जिद के बाद, हंगामे के बाद उन लोगों को जॉब से हटा दिया जाता है। कोई रिबटल नहीं होता, कोई इंसाफ नहीं होता, जॉब से हटा दिया जाता है। एंड व्हेन दीज किड्स ग्रो अप एंड दे कम टू मी एंड टेल मी, एंड आई टेल देम कि क्या हुआ उसका, कहने बस वो घर से उनको हटा दिया गया था, वी डोंट रिमेम्बर कि क्या हुआ। Are there particular type of boys who are more under the danger? Yeah, it could be any, बस कोई भी। नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़े से लड़के जो खूबसूरत हों अपने प्यूबर्टी में, बचपन में, जवानी में, पप्पू, थोड़े तो थोड़े यहाँ चिकने, पे पप्पू चिकना कहा जाता है। वो कहा जाता है, चिकना कहा जाता है, ये लोग ज्यादा टारगेट होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। एंड टू एन एक्सटेंट की टीचर्स से भी टारगेट होते हैं। अच्छा, अब आप जब इनकी काउंसलिंग करते हैं फैसल, तो मुझे बताएं कि आपको एज अ ग्रोन अप क्या इश्यूज नजर आते हैं विद समवन हु हैज बीन एक्सप्लॉइटेड? उनको हेल्प कैसे आप करते हैं? और क्या वो एक नॉर्मल लाइफ एंड स्पेशली मैरिटल लाइफ गुजार सकते हैं? देखिए, तो मैं कहूंगा कि एक तो वो कैटेगरी है जो पढ़ी लिखी है, एंड आई जनरली सी दैट कैटेगरी। और तो मतलब वही बात है ना कि साइकेट्रिक हेल्प भी एक लग्जरी है ना। लग्जरी, बिल्कुल। तो उन लोगों को थोड़ा समझाना, ओपन अप करना, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनको कंफर्टेबल फील करवाना, उनको ये एहसास दिलाना दैट यू आर एट ए सेफ प्लेस, तुम्हारी बातें मुझ तक ही रहेंगी, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। इसके बाद आगे उसको लेके जाना, पहले एनालाइज करना कि वो बच्चा ट्रॉमा किस एक्सटेंट का उस पर हुआ है। एक तो अक्यूट ट्रॉमा होता है, और वो ट्रॉमा अगर आगे चलते रहे और उसके फ्लैशबैक्स आते रहे, वो ट्रॉमा ख्वाब में आते रहे, तो उसे एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, विच इज पीटीएसडी। ये है कॉमन, ये होता है। सो पीटीएसडी के लिए मी एंड अ साइकोलॉजिस्ट वी कंबाइन कि ओके जी, आई विल डू द मेडिकेशन मैनेजमेंट, यू डू द साइकोथेरेपी combination. Then there is another segment जिसमें the guys are they are gays, और उनको अंदाजा था कि वो गे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी या माएँ उनकी पकड़ के शादी करा देती। वाइग्रा और सियालिस सब पे काम करती है जी, एक मुर्दे पे भी काम कर जाएगी। तो 2-3 बच्चे तो हो ही जाते हैं।
And then these men who are actually gays, they go back to their gay life. तो आपकी बीवी एक तरफ घर पे होगी, दूसरी तरफ जो है आपका एक बॉयफ्रेंड होगा साइड बाय साइड, जो कि खुद भी मैरिड होगा। जो कि ज्यादातर खुद भी मैरिड होगा, या वो इस एक एज ग्रुप पे पहुंचेगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी, ठीक है, और वो रिलेशनशिप चलती रहेगी। देन आई आस्क्ड देम कि यार ये चीटिंग नहीं हुई कि तुम अपनी बीवी पे चीट कर रहे हो? तो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं औरत के साथ कर रहा होता तो वो चीटिंग होती, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा मेल फ्रेंड है, तो इसके साथ चीटिंग कैसे हुई? ये हमारी मेंटालिटी है। नहीं, बट इफ यू आर बीन अब्यूज्ड इन योर चाइल्डहुड, अ मेल, हम्म। would he be normal male later in life? या क्योंकि एसोसिएट किया जाता है कि once it happens with a male, then they become less men or homosexuals. So can if that trauma, देखिए एक तो बचपन में एक्सपेरिमेंटेशन होती है, ठीक है, बिल्कुल। जो सेम एज के बच्चे क्यूरियोसिटी में, क्यूरियोसिटी में। but when a protector or someone older does it, या that trauma, that is trauma, या that is something else. तो क्या वो लड़के जो फिर बड़े होते हैं, can they get over that trauma and be a normal husbands and fathers and सो यस, दे कैन बी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस एक्सटेंट का ट्रॉमा हुआ है। yeah, द ट्रॉमा कैन बी जस्ट अ टच टू रेप। yeah. तो रेप किया गया है, जिनके साथ तशद्दुद हुआ है, उनको आगे निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट यू फाइंड मी अ मैन टुडे जो आपको कहेगा किसने उसको इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं किया था। यू फाइंड मी अ मैन टुडे, अ गुड लुकिंग। गुड लुकिंग तो डॉक्टर साहब आप भी हैं। आप साथ कभी हुआ हम इतने मर्दों की, क्योंकि मेरी तो अपनी स्टोरी है ना, मैं तो हुई थी। इट्स अ ट्रॉमा which I did carry for the longest time. I had a lot of anger, and I also had anger towards my mom, which then I seeked help. और मेरा extent उतना भी नहीं था. It was touch, but even that I couldn't forget it. मुझे वो सीन अभी तक याद है, हालांकि मैं होंगी तब 2-3 साल की, but that inappropriate thing and touch, just didn't leave me. एज आई सेड कि आप मुझे कोई एक गुड लुकिंग लड़का पाकिस्तान में दिखा दें जिसके साथ किसी ने कोई उल्टा काम ना किया हो। एज फार एज आई एम कंसर्न, श्योर, मे बी 3 टाइम्स। एक परहैप्स शायद मैं जब बच्चा था, 6-7 साल का था, रिश्ते के मामू थे, Oh my आ, God. बच गया। फिर व्हेन आई वाज अ टीनेजर तो एक टीचर थे, आ, उन्होंने इशारे किए, उन्होंने बच गया। उस वक्त तो ये कि दोस्तों का बिल्कुल स्ट्रांग बॉन्डिंग थी कि एक दूसरे को समझा देते थे कि इस टीचर से बच के रहो, ये हमें लग रहा है। फिर व्हेन आई वाज इन माय मेडिकल कॉलेज, अ प्रोफेसर ऑफ माइन ट्राई टू हिट ऑन मी, वो भी बच गया। तो बट उस जमाने में इमेजिन ये ना, था। अब ऑल ये सारे रिलेशनशिप्स वो हैं जिन्हें आप बाप की नजर मतलब देखते हो ना। सबसे तो ज्यादा इज्जत टीचर की होती है, आपके चाचे मामे इस टाइप के रिलेशनशिप्स की होती है कि दे आर आवर प्रोटेक्टर्स, एंड इफ यू नॉट सेफ विद देम, देन क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि कोई बच्चा, कोई, जब तक इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि वो उठ के मुकाबला कर सके, इज अंडर डेंजर ऑफ बीइंग सेक्सुअली अब्यूज? मान लें हम ये बात? आई वुड से सो। बट एक चीज जो रह गई बताना मुझे, वो ये कि देखें, अब ये कहा जाता है कि यू आर बॉर्न गे। अब ये थ्योरी पिछले 20 साल से ये थ्योरी खत्म हो इज गई इट है। दिस थ्योरी राइट? नाउ इन द गे एंड लेस्बियन कम्युनिटी दिस इज एक्सेप्टेड। उस पे हाँ, अगर किसी को पता ना हो
और उसका सेम जेंडर से एक्सपीरियंस हुआ हो, तो होता है कि अच्छा दैट वो उसको अंदाजा ज्यादा जल्दी हो जाता है कि नो आई एम गे और आई एम लेस्बियन। नहीं, ये भी तो कहा जाता है अगर बच्चों के साथ ये हो जाए, स्पेशली बॉयज के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली इसके बाद गे ही होते हैं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आ, वी ऑल नो पीपल जिनको हम थोड़ा फेमिनेट कहते हैं। आपकी दोस्तियां भी होती हैं, माशरे में हैं, सबको पता भी होता है। मेरी जब भी किसी से बात हुई है तो उनके साथ तो हुआ है। सो हाँ, आई डोंट नो नहीं इसको। नहीं, मैं जो देखता हूँ मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में, हम सब जो थोड़े से प्रिटी बॉयज थे, उन सब के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। बट नहीं, दिस थ्योरी इज रॉन्ग कि अगर आपके साथ किसी ने सेक्सुअल अब्यूज किया है सेम सेक्स, देन यू विल बिकम गे। ये बहुत पुरानी थ्योरी थी, कम से कम 25 साल पुरानी। वेस्ट में 25 साल पुरानी, पाकिस्तान में अब जाके लड़कों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। लड़कियां तो बेचारी बोलती ही नहीं है। हमारी लेस्बियन लड़कियों की तो शादी करा दी जाती है, एंड दे हैव नो से। उनका मैरिटल रेप होता है एंड दे हैव नो कंसेंट। अब तो पॉडकास्ट के बाद मेरे और आप पे सबसे बड़ा इल्जाम ये लगेगा कि हम LGBT प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हम एलजीबीटी को बिल्कुल नहीं प्रमोट कर रहे। एलजीबीटी की जो थ्योरी है, जो कि साइंटिफिक है, जो कि एमआरआई से प्रूव हुआ है कि गे लड़कों के दिमाग के कुछ हिस्से औरतों के दिमाग के हिस्से के आइडेंटिकल होते हैं। हैं। एंड आई जो थिंक हार्मोनल भी समथिंग मोर हार्मोनल, एब्सोल्युटली। एस्ट्राडाइल एंड या। एंड फीमेल गेज हु आर लेस्बियंस, उनका ये देखा गया है कि उनके दिमाग के कुछ हिस्से जो मेल आम रेगुलर स्ट्रेट मेल्स हैं उनके दिमाग के हिस्से के बराबर होते हैं। सो अब ये कहते हैं यू आर बॉर्न गे। लेकिन कोई इंसान अगर एक्सेप्ट करना ना चाहे, ये बहुत है कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम कहते हैं हमारे साथ अब्यूज हुआ तो हम गे हो गए। ऐसा नहीं। अब हम आते हैं इसके हल की तरफ थोड़ा सा। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपका बेटा है, बड़ा हो रहा है, बेटी भी है, वो तो है भी बल्कि आपकी। हाउ बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, आप क्या बातें किस स्टेज से क्या करोगे उन बच्चों को सेव रखने? मेरा ख्याल है कि बेटा हो या बेटी हो, बचपन से उनको गुड टच एंड बैड टच समझाना है। एंड व्हाट आर द रूल्स सेट कि आपके बच्चे को घर में कोई रूल्स भी तो होने चाहिए ना। मैं जैसे मेरी बेटी के लिए मैंने एक बनाया था कि सवाए नानी, दादी, मैं और उमर के उसे गोद में कोई नहीं उठा सकता, और अगर उठाएगा भी तो किसी अंडर, इस पोजीशन भी एक थी कि इस पोजीशन पे, और वो भी अगर कोई सामने है तो। बिल्कुल। आई डेंट अलाउ एनीबडी किस हर जब वो बिल्कुल टॉडलर या कुछ थी। सो यू नो कुछ रूल्स थे, तो आप प्रोफेशनल रूल्स बताएं। प्रोफेशनल रूल्स ये हैं कि आप किसी हमारे मुल्क में चाइल्ड चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट बहुत है कि एक बच्चे को संभालने के लिए एक बच्चे को रखा जाता है, कि एक बेटी को संभालने के लिए एक छोटी लड़की को रखा गया है और एक लड़के को संभालने के लिए एक लड़के को। आई डोंट थिंक दैट शुड बी हैपनिंग, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, उनके भी सेक्सुअल अर्जेस हैं, वो उनसे भी गलती हो सकती है। अपने बच्चे को चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू करना चाहिए, 6 या 7 साल की उम्र से, जब बच्चा एक्सपोज होना शुरू। ठीक है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन मैन कि बच्चे एक दूसरे को फॉन्डल करते हैं। तो वो दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स। एज अ किड, they have this curious part in themselves just to explore what is there, and they start fondling each other's genitalia. You need to start teaching them from that point कि बेटा ये हो तो आप भाग जाओ, ये अंकल ऐसे हो तो उनसे दूर हो जाओ, इस अंकल ने ये कहा तो दूर हो जाओ। तो इफ़त बचपन से टीचिंग स्टार्ट होनी चाहिए। वालदैन
सिर्फ अगर स्मोक करके या हैश लेके या ड्रिंक करके अपने आप को लिबरल समझें, दैट इज नॉट बीइंग लिबरल. If you have decided to make a child, then you need to dedicate your few years of life उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए. दैट्स सो वेल सेट कि आपको कुछ साल सोच समझ के बच्चा पैदा करें, क्योंकि कुछ वो साल होते हैं जो कि मेरे ख्याल से 10 से 12 साल होते हैं, बिल्कुल. जो कि आपको एक हॉक की तरह अपने बच्चे पे रहना है, हर बिल्कुल. चीज में उसका बदलता हुआ मूड, उसके टेंट्रम, हर चीज पे हॉक की तरह नजर रखनी है। उसकी उसकी बाउंड्रीज बचपन से सेट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आगे को जाके दूसरों की बाउंड्री भी तो समझे। एब्सोल्युटली. उसकी नहीं है, औरों की भी है, जो रिस्पेक्ट हमारे बच्चे ने भी करनी है। बिल्कुल. तो हमारा बच्चा भी किसी को हाथ लगा सकता है, जी। तो उसको ये भी समझाना है कि नहीं, ये नहीं. एंड देन आजकल के बच्चे वो हैं जिनको अगर सिर्फ हम मना नहीं कर सकते, वी नीड टू एक्सप्लेन इट टू देम कि क्यों नहीं. दे आर गोइंग टू आस्क अस क्यों. तो हमें इतना तैयार होना होता है कि हम समझा सकें कि क्यों नहीं. सिर्फ ये नहीं कहें कि हाथ नहीं लगाओ. वी नीड टू टीच देम कि हाथ क्यों नहीं लगाओ. या दैट्स वी हैव टू गिव देम इंफॉर्मेशन। या. हमने उनको गेस करते नहीं कि नहीं नहीं गंदी बात, गंदी बात, भाई क्या मतलब है गंदी बात? सारी जिंदगी फिर आपको सेक्स भी गंदा ही लगता है, आपकी मैरिटल लाइफ भी खराब हो जाती है। You have to be very particular in giving these signals, which will be embedded in your child's mind forever. एब्सोल्युटली. तो आपको ये डिसाइड करेंगे कि आपने बच्चा पैदा करना है, तो नहीं जी, शादी के पहले साल में बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है. Yeah, पहले एक दूसरे को जानो, समझो कि जब तुम बच्चा पैदा करोगे तो किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. yeah. जाके करो. यहाँ तो माएं, सासें पीछे पड़ जाती हैं अपने बेटे के, नई से पूछती हैं सेक्स हुआ कि नहीं हुआ. अरे, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? ये औरतें करती हैं अपने बेटों के साथ. तो रात को बिस्तर पे खून आया कि नहीं. अरे, आप व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. नहीं, वो फुप्पी क्या कहेगी, अब तो मुझे एक पोता चाहिए, तुम मुझे फौरन एक पोता दे दो. व्हाट क्रैप इज दिस. आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितने केसेस आपने ये देखे हैं, वर्स्ट और वर्स्ट आपने इंसान के गिरावट कहाँ तक देखी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को, 8 से 6 साल की उम्र के बच्चों पे तशद्दुद करना, सेक्सुअली तशद्दुद, उससे ज्यादा गिर नहीं सकते. आई थिंक दिस इज वन क्राइम जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती, ना जहन में, ना दिल में, ना लॉ में। आई मीन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है? और ऐसे लोगों को सजा मिलना जरूरी है. इनको माफ नहीं कर सकते. और जब तक सजा मिलना शुरू नहीं होगी, तब तक जो है ये खत्म नहीं होगा. ये अभी आपने मुझे जब शुरू में कहा फैसल के एक भाई भी अपने छोटे भाई पे, तो क्या करें फिर? कुछ सेल्स बना दें कि एक दूसरे के करीब ही ना कोई आए। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो माय फर्स्ट केस दैट आई सॉ वाज मे बी अ 16-year-old kid, मेल, जिसको उसके सबसे बड़े भाई, हु वाज अबाउट 24-25 year old, हैड रेप्ड मल्टीपल टाइम्स. मैंने मैं जी अमेरिका से पढ़कर आया था, बड़ा फ्रेश था, सारी नॉलेज फ्रेश थी, तो मैंने अमेरिकी सारी चीजें यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की. आई हैड फैमिली मीटिंग्स, एंड इट टर्न्ड आउट कि वो जो लड़का जिसने किया है, वो तो कभी फैमिली मीटिंग में आता ही नहीं था. माँ आ जाती थी, बाप नहीं आता था. तो आप अगर बेटे को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या, या ये कि उसको शादी करा देंगे, तो वो
ट्रॉमा तो छोटे भाई के दिमाग में रह जाएगा। अगर एक बच्चा अपने मामू से सेफ नहीं है तो वो किससे सेफ है? यही बात मैं हमेशा अंडर एज शादियों के बारे में भी करती हूँ कि एक तो हद होती है ना किसी रिश्ते की, किसी उम्र की, कि जहां आप सेफ फील कर सकें कि चलो ये इंसान, मतलब अगर किसी लड़के ने मुझे छेड़ा है हाँ। जवानी में, तो मैं एक बुजुर्ग के पास जाके उसकी शिकायत लगाऊंगी ना, अपने आप को और मैं सेफ। लेकिन वो बुजुर्ग ही जब आपको छेड़ रहा है तो आप क्या कर रहे हो फिर? है ना, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो लड़कों को जो है ना वो डेट पे ले जाया करते थे। ठीक है, डेट पे इन द सेंस कि वो होटल ले जाया करते थे और फिर उनको कहते थे कि कमरा बुक कराया, चलो चल के वहां बैठते हैं। ये हमारे मेडिकल कॉलेज में तो प्रोफेसर थे। जब ये ऐसा हो रहा होगा फैसल, ऐसे जब होते हैं टीचर्स, तो लड़कों में ये बात बड़ी आम हो जाती है, पता होता है ना कि ऐसे। ऐसे फैलती थी। एंड वी वर वार्न्ड बाय आवर सीनियर्स कि इस प्रोफेसर से बच के रहना। नहीं ये तो उस कॉलेज की मैनेजमेंट को नहीं पता था? हमें हिम्मत नहीं थी कि हम मैनेजमेंट को बताएं, लेकिन क्या मैनेजमेंट को नजर नहीं आ रहा था? एग्जैक्टली। ठीक है, कि वो प्रोफेसर एक लड़के को, अपने स्टूडेंट को लेके होटल के रूम में जा रहा है। हमें जब ये बात पता चल सकती थी तो मैनेजमेंट को क्यों नहीं पता चल सकती थी? दिस इज इनसेन। अब इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और फैसल, मैंने तो ये पॉडकास्ट जब शुरू की थी ना, तो दीज वर द टॉपिक्स जो जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। रोज खबर आ रही है, रोज आप कंडेम कर रहे हो, लेकिन आप खुल के ये बात नहीं कर रहे कि हो रहा है, कोई भी कर सकता है। सेफ रखना है बच्चों को। सेफ रखना है बच्चों को। अब वो सेफ्टी के लिए बच्चों को तालीम देनी है, विजडम देना है। उस विजडम के लिए पहले खुद को विजडम अक्वायर करना है और फिर बच्चे में उसको इम्पार्ट करना है। मेरे ख्याल से ना, अब शादीशुदा कपल के बगैर जब बच्चा पैदा करने से पहले कोई टेस्ट करना चाहिए। देयर शुड बी एन एग्जाम। सबको पढ़नी चाहिए वो किताबें, और उस एग्जाम में पास हो गए तो आपको प्रोक्रिएट करने का ना आगे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, सीरियसली। क्योंकि हमें नहीं पता होने की वजह से जो हम अपने बच्चों के साथ कर गुजरते हैं, क्योंकि हम भी तो पहली दफा पेरेंट्स बन रहे होते हैं ना। बिल्कुल। तो आई थिंक कि कुछ आगे दुनिया में ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स टू मच। अभी हमें सामने हमारे आ रहा है, इतनी सजाओं के बावजूद लोग ये कर रहे हैं। तो इसकी कोई हमारे, मैं तो कहती हूँ एवोल्यूशन का कोई मसला रह गया है जो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ, टेस्टोस्टेरोन का या क्या। एंड अगेन मैं एक दफा आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अपने एक्सपीरियंस में, बीइंग अ मेल एंड अ गुड लुकिंग मेल, कभी आपको किसी बड़ी एज की औरत ने भी, या आपके फ्रेंड्स में कभी आपकी प्रैक्टिस में, कि सम किड वाज मोलेस्टेड बाय एन ओल्डर वुमन? नॉट मी, बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। सो इट इज एज रेयर एज लाइक आउट ऑफ 10? मे बी 1%। मेरे ख्याल से आउट ऑफ 100 होगा, हाँ, आउट ऑफ है ना? 100, 1 out of 100 मे बी, और मे बी लेस। मे बी। मे बी लेस। और फिर भी दुनिया में खराब औरतें कर रही हैं, गुनाहगार औरतें होती हैं, सारी बुराई की जड़ औरतें होती हैं। अगर हाँ, आपको 16 साल की नहीं मिल रही तो आप 8-8 साल की दो के साथ कर लें। और मदरसों में तो जो बच्चे आते हैं वो तो मेरे ख्याल से स्लेव्स हैं हमारे, हमारा जैसा दिल करे हम कर लें। आई मीन दिस इज अ सिक वर्ल्ड वी लिव इन। दिस एंड इज अ सोसाइटी इन विच वी लिव इन, एंड फॉरगेट अबाउट इस्लाम, कि कोई इस्लामिक चीजें यहाँ नहीं हो रही। कि हम ये कहें कि जी इस्लामिक काम हो रहा है, और पता नहीं अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा है। एनीथिंग इन द एंड यू वांट टू से? आई वुड लाइक टू से, वेक अप। इट्स अबाउट टाइम कि आपकी आंखें खुलें, कि आपके बच्चों के साथ हुआ है या जो आपके साथ हुआ है वो आपके अगले बच्चे के साथ ना हो। बोलो, बोलना शुरू करो। एंड ठीक है, सजा, रिपोर्टिंग बहुत जरूरी। बट वो, हाँ, बहुत जरूरी है।
बट वो चीज ऊपर से अगर सजा मिलेगी ना, तो एक दूसरे मोलेस्टर को खौफ आएगा कि मेरे साथ ये होगा। लेकिन सजा ही नहीं मिलती। मैक्सिमम घर से निकाल दिया जाता है उन लोगों को, या मैक्सिमम उस चाचा मामू को मना कर दिया जाता है कि घर नहीं आना। या वो भी नहीं, उस चाचा मामू की शादी हो जाती है, अपने बच्चे को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लाइफ गोज ऑन। तो आंखें खोल के देखें कि हमारे शहर में, आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। Thank you so much, Faisal Mamsa. It was so kind of you. And I am also planning कि एक हम grand debate करें with psychiatrists or even religious scholars, even doctors, दूसरे जो होते हैं। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जब हम ये करें तो यू बी पार्ट ऑफ इट। डॉक्टर साद का तो आपको पता होगा, हमारे लाहौर के साइकेट्रिस्ट के, वो ही इज द बेस्ट डॉक्टर वी हैव, एंड उनका भी ये इनिशिएटिव है। सो हम सारे प्रोफेशनल के साथ लेट्स टॉक अबाउट इन अ वे वेयर वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस। Oh, absolutely. I would love to join in. थैंक यू फैसल, एंड यू टेक केयर। Thank you, and you take care. Have a great day. और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। और बच्चे पैदा करना आसान है, पालना मुश्किल है, यकीन करें। सो तब पैदा करें जब आप इस काबिल हो कि आप उनको सवाए सेफ्टी के तरबियत भी दे सकें, इमोशनल फाइनेंशियल जो जरूरियात बेसिक होती हैं बच्चे की, कि आपको मदरसों में बच्चे ना जमा कराने पड़े क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते। सो हाँ, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं, और औलाद भी उतनी ही पैदा करनी है जो उस चादर में सिमट जाए। और एक चीज मैं जी एक चीज मैं कहूंगा, ये कॉन्सेप्ट हटे कि बच्चा पैदा कर लो, खुद ही पल जाएंगे। जी, बिल्कुल। खुद ही नहीं पलते, आपको पालने पड़ते हैं। जो खुद ही पलते हैं ना, फिर वो माशरे के नासूर ऐसे बनते। खुदा हाफिज।